बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में जिन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की गई है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। रिएक्टिविटी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो मेटल और नॉन मेटल के हवाले से है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस होने हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इसके इंट्रो की बात कर लेते हैं। इंट्रो में सिंपली बताया गया है कि बहुत सी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज की वजह से है। मैनी थिंग्स आर ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैनी थिंग्स ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब बहुत से हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं, वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स हमारे पास राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे मौजूद हैं, और जो मेटल्स हैं वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के अलावा लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटल्स की, नॉन मेटल, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है और गैस फॉर्म में भी है। अब बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं जी मेटल। मेटल हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स क्या फॉर्म करें? केटाइन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके हमारे पास केटाइन बनाए। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। और ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? मेटल कह देते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनके एटम्स केटाइन फॉर्म करते हैं। केटाइन किस वजह से होते हैं? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब मेटल्स, कुछ मेटल्स वेरी रिएक्टिव होती है,
याद रखना है, कुछ मेटल्स वेरी रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और कुछ जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इनमें कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम दे वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव जो बहुत ही मुश्किल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करें वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हमारे पास वेरी रिएक्टिव यानी कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है जी, हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव जिंक मेटल हमारे पास जो टिन है, लेड है, टिन, लेड ये हमारे पास मॉडरेट रिएक्टिव होती है। और लेस रिएक्टिव कौन से होते हैं? कॉपर और मरकरी, कॉपर और मरकरी हमारे पास ये लेस रिएक्टिव होते हैं। मेटल में एक और बात याद रखें कि तमाम के तमाम जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं सिवाय एक के। सिर्फ इसमें मरकरी एक मेटल है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है, बस ये सिंपल आपने याद रखना है कि तमाम के तमाम जो मेटल है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं और सिर्फ उनमें एक मेटल मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाती है मेटल्स आर हार्ड। हार्ड होती है क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं मेटल के वो वेरी क्लोजली अटैच एक दूसरे के साथ होते हैं। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि इनके जो मेटल्स होती हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को ब्रेकेज करना टफ होता है, टफ टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नंबर 3 ये मैलेबल और डक्टाइल होते हैं। मैलेबल में आप ये याद रखें जो मेटल हमारे पास शीट्स बना सके, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास आयरन का रॉड है, अगर ये हमारे पास एक शीट बना दे तो ये हमारे पास मैलेबल होगा। और जो मेटल्स हमारे पास वायर्स बनाने के काम आए, वायर्स की, वो हमारे पास डक्टाइल होता है। ठीक है जी, वो मेटल्स डक्टाइल होती है। नंबर 4 प्रॉपर्टी है इसकी, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन मेटल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी याद रखिए कि मेटालिक लस्टर, मेटल्स मेटालिक लस्टर की एक प्रॉपर्टी रखते हैं यानी कि शाइनिंग। मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं इन्हें शाइन किया जा सकता है, पॉलिश करके पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है जी, ये 5 प्रॉपर्टी थी कि मेटल हमारे पास हार्ड होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड की ब्रेकेज करना मुश्किल होती है। मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी हम शीट बना सकते हैं और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी हम वायर बना सकते हैं। जिनकी शीट बनाते हैं उन्हें मैलेबल
मेटल्स कहते हैं, और जिनकी वायर बनाते हैं उन्हें डक्टाइल हमारे पास मेटल कहते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इनमें मेटालिक लस्टर शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, इनको पॉलिश करके दोबारा चमकदार बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन के साथ पढ़ी हमने कि मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन के आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देती है। नंबर 2 इसकी प्रॉपर्टी है कि जब मेटल किसी ऑक्साइड के साथ मिलती है तो ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मेटल, सोडियम मेटल ले लें आप, किसके साथ मिली? ऑक्सीजन के साथ मिली, क्या इसने बना दिया? Na2O। ये हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन ऑक्साइड आ गया, मेटल हमारे पास सोडियम आ गया। इसमें होता कुछ यूं है कि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और ये सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीटली अपना ट्रांसफर कर देता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, दोनों के दोनों हमारे पास मिलके Na2O बना देते हैं, Na2O। ये हमारे पास बॉन्ड कौन सा बन गया? आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी। अब तीसरी प्रॉपर्टी सेम यही है कि जब मेटल किसी नॉन मेटल से मिलती है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। सोडियम हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, जब बनती है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड बना। ये थी हमारे पास मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। आज एक बार तो हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मेटल के मुताबिक पढ़ा, मेटल की डेफिनेशन पढ़ी, मेटल की डेफिनेशन में पढ़ी कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जिनके एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाए, वो हमारे पास क्या होंगे? मेटल्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ मेटल्स वेरी रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, और कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं। और मेटल हमारे पास सारी की सारी मेटल्स जो है सॉलिड होती हैं सिवाय मरकरी की मेटल के। सिर्फ मरकरी हमारे पास, मरकरी की मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। इसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि मेटल हार्ड होती हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड की ब्रेकेज करना मुश्किल होती है। इसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। मेटल्स हार्ड होती हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड की ब्रेकेज करना मुश्किल होती है। और मेटल्स जो है वो मैलेबल भी होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं। कुछ मेटल्स हमारे पास सर्कल फॉर्म से शीट बनाने के काम आ जाती हैं, उन्हें हम मैलेबल कह देते हैं। कुछ डक्टाइल जिनसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल हमारे पास हार्ड होती हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड की ब्रेकेज करना मुश्किल होती है। इसके बाद मैलेबल मेटल्स जो है वो हमारे पास मैलेबल भी होती हैं, टेक्टाइल भी होती है। कुछ मेटल्स जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म सर्कल फॉर्म से शीट बनाने के काम आ जाती है, कुछ हमारे पास वायर बनाने के काम आ जाती है। जो शीट बनाने के काम आती है उस प्रॉपर्टी को हम मैलेबल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कह देते हैं, और जो वायर बनाने के काम आती है उसे हम डक्टाइल कह देते हैं। क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन मौजूद होते हैं, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और इनमें एक मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, इनको पॉलिश करके शाइन किया जा सकता है।
इसके बाद आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी, जब मेटल किसी ऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड बना देते हैं, और जब किसी मेटल किसी नॉन मेटल के साथ मिलती है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 5 फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से बहुत फायदा हुआ होगा।